बताने वाला हूं सो टाइम एंड वर्क को कैसे करना है। टाइम और वर्क, सो यहाँ पर एक आदमी में एक काम कर रहा है, दो आदमी एक काम कर रहा है, सो दो आदमी काम करते करते एक आदमी छोड़ देता है। इसको कैसे हम कर लेंगे? सो इसको कर लेंगे, करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को सो ट्रिक जानना है। सो ट्रिक को, सो ए एंड बी एक 20 डेज एंड 60 डेज में कंप्लीट कर रहा है। सो इसमें से तो ए 20 डेज में कर रहा है और बी 60 डेज में कर रहा है। सो टुगेदर, सो ए एंड बी टुगेदर, सो दिस वर्क कितने दिनों में करेगा? सो इसके लिए मैं ट्रिक बताने वाला हूं। सो ट्रिक को कैसे करना है? सो ट्रिक देखो, मैं दो ट्रिक बताने वाला हूं। सो दो ट्रिक को ए प्लस बी, सो इसको फ्रैक्शन में लिख दीजिए। सो 1 by b इक्वल टू दिस इक्वल टू ए बी प्लस बी। सो ए प्लस बी, सो इसको उल्टा लीजिए। उल्टा करने के लिए सो ए प्लस बी, सो ये है फॉर्मूला। सो ए एंड बी टुगेदर, सो ये काज करना है तो एक साथ में करना है तो ये फॉर्मूला आप लगा लीजिए। सो लगा लीजिए। सो इसमें से आप वैल्यू पुट कीजिए। सो 20 और 60, सो ए में 20 पुट करना है एंड बी को 60 में पुट करना है। सो दिस ए प्लस बी, सो 20 प्लस 60 ऐड कर दीजिए। सो 20 इंटू 60, सो ऐड कर दीजिए 80। सो कट, सो दिस प्लस 0 काट एंड दिस 4 से ये काट होगा 50। सो 50 डेज में ये कंप्लीट कर लेगा। करूंगा, सो यूज करने के लिए क्या करना है? सो 1 by a प्लस 1 by b प्लस 1 by c। सो दिस को करने के लिए सो एलसीएम, सो ए बी बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी। सो इसको उल्टा लिख दीजिए। सो ये है ट्रिक। सो बी सी प्लस ए बी प्लस सी ए, सो ये है ट्रिक। सो इसमें आप पुट कर लीजिए। सो ए बी सी का वैल्यू, सो आंसर आपको अपने आप निकल आएगा। सो मैं और एक ट्रिक आपको बताने वाला हूं। सो जो ट्रिक आपको क्या, सो टाइम लगेगा लेकिन इसको आप देख लीजिए ट्रिक। सो ए का डेज बोला है 20 एंड बी का डेज बोला है 60। सो ए एंड बी को मैं यहां पर लिख देता हूं। सो ए का डेज क्या मतलब बोला है 20, सो बी का डेज कितना बोला है 60। सो इसमें से क्या करेंगे, इसको और इसको एलसीएम निकालना है। सो एलसीएम 60, 2 से कट एंड 60 30, 2 से कट 5 एंड 15, 5 से कट 1 एंड 3। सो इनको पूरा मल्टीप्लाई कर लेंगे। पूरा 3 to 5 is 15, 15 to 60, 30 and 60। सो एलसीएम को यहाँ पर लिख दीजिए। सो इससे ये कितना बड़ा है? सो 3 गुना बड़ा है। सो इससे ये कितना बड़ा है? 1 गुना बड़ा है। सो इसको प्लस कर दीजिए। सो इसको प्लस करने के लिए 4 आएगा। सो 4 आएगा। सो मैं पहला बड़ा ऑप्शन में क्या 15 आंसर आया था, तो देखो यहाँ पर 15 आएगा। कैसे? 60 को यहाँ से डिवाइड कर देना। सो 60 को यहाँ से डिवाइड कर लेंगे तो 50 आंसर, 50 डेज इज आंसर। सो आंसर इज, इस मेथड में आप ये सब कर लेंगे। सो मैं अभी आ रहा हूं एग्जाम्पल पर। सो एग्जाम्पल कैसे करना, एग्जाम्पल को लेकर आया हूं। सो टाइप 1 एग्जाम्पल को मैं पहले वाला ऑप्शन आपको बताया। सो पहले वाला ऑप्शन क्या था? सो ए बी को ऊपर लिखिए एंड ए प्लस बी को नीचे लिख दीजिए। सो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर अप्लाई कीजिए। सो मैं इसको एग्जांपल को पढ़ लेता हूं। सो क्या बोल रहा है? ए कैन डू ए सर्टेन वर्क इन 20 डेज। सो ए काज को 20 डेज में कर रहा है, तो बी इस सेम काज को आप कितने दिन में कर रहे हैं? 30 डेज में। इफ they work together, in how many days we get? So together, so both A and B together क्या बोल रहा है? So how many days, कितने दिनों में ये काम करेगा? So इस रूल को मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा। So A B by A plus B, so A को कितने दिनों में 20 एंड B को कितने दिनों में 30। So
नीचे में क्या लगेगा, सो 20 प्लस 30, सो 20 प्लस 30, सो 20 प्लस 30, 20 इंटू 30, तो इसको ऐड कर दीजिए, ऐड करने के लिए 50 मिलेगा, सो 30, सो दिस 4 इंटू 3 इक्वल टू 4 इंटू 3 इक्वल टू 12 डेज, 12 डेज इज आंसर। नेक्स्ट, सो इसमें से मैं एक ही प्रोसेस यूज कर रहा हूं, सो सेम प्रोसेस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, सो ये वाला ट्रिक यहां पर अप्लाई होगा। सो 3% ए बी सी कंप्लीट each work, सो ए बी सी कंप्लीट each work in 12, 15, 20 days, सो ए बी सी ये काज को एक कर 12, 15 एंड 20 डेज में काम कर रहा है, सो कंप्लीट कर रहा है। सो इफ दे वर्क टुगेदर, सो एबीसी टुगेदर इन देन हाउ मेनी डेज, कितने दिनों में ये काम खत्म करेगा। सो इसको मैं दो पार्ट में कर रहा हूं, सो दो पार्ट में दो ट्रिक सिखाने वाला हूं। सो फर्स्ट ट्रिक है क्या आंसर, फर्स्ट ट्रिक ये वाला ट्रिक, सो ए बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, सो ए इक्वल टू 12, 15 इंटू 20, सो इस पर ए बी, सो 12 इंटू 15 प्लस बी इंटू 15 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 12, सो दिस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सो काटने के लिए, सो 15 and 2 15 and 12 180 प्लस 300, 15 to 20 equal to 300 and 240, so 240, so 12 into 15 into 20 divide, so 540 180, so add करेंगे, so 12 and 6 720, so 720 this cut and this cut 12 से काटेगा, so 6 and 2 से काटेगा 3 and 5, so this is 5 days, 5 days is answer। so इसको मैं और एक ट्रिक बताने वाला हूं, जो ए को यहां पर लिख रहा है, ए कितने बोलेगा, सो 2 12 एंड बी कितने बोला 15 एंड सी कितने बोला 20, सो इसको एलसीएम निकालना है 12 15 एंड 20, सो 2 6 15 एंड 10, सो 3 से काटेगा, सो 15 को 5 एंड 10, सो 2 से काटेगा 1 5 एंड 5 से काटेगा 1 1 1, सो 1 1 काटेगा, सो 5 2 into 10 to 3 into 30 32 into 60, so 60 is LCM, so 12 60 से कितना गुना है 5 गुना है, सो 15 कितना गुना है 4 गुना है, सो C कितना गुना है 3 गुना है, सो इसको ऐड कर दीजिए। ऐड करने के लिए क्या मिलेगा 5 to 9, 5 plus 4 equal to 9, 9 plus 3 equal to 12, सो 12 को इससे डिवाइड कर दीजिए, सो डिवाइड करने के लिए क्या मिलेगा 5 डेज, सो आंसर। दो ट्रिक मैं यहाँ पर आपको दिखा देगा। सो नेक्स्ट एग्जांपल पर आ रहा हूं टाइप 3 पर। टाइप 3 को क्या करना है, सो ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क सेपरेटली, सो ए एंड बी सेपरेटली कंप्लीट दिस वर्क, सो दिस वर्क को 10 डेज एंड 15 डेज में कंप्लीट कर रहा है ए एंड बी, सो बी लीव्स वर्क आफ्टर 3 डेज, आफ्टर 3 डेज पर बी लीव हो रहा है, सो छोड़ के जा रहा है, सो ए फिनिश्ड द रिमेनिंग वर्क, सो ए फिनिश कर रहा है क्या रिमेनिंग, बाकी काम को फिनिश कर रहा है, सो इन हाउ मेनी डेज वर्क बी द फिनिश, कितने दिनों में ये काम को ए फिनिश करेगा। सो इसको सॉल्व करने में मैं क्या ट्रिक करना है, सो ये वाला ट्रिक आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सो लेकिन मैं और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सो ज्यादा टाइम लगेगा वो ट्रिक मैं बताने वाला हूँ। सो ये 10 डेज, सो 10 डेज को ए यहाँ पर लिख रहा हूँ और 15 डेज को यहाँ पर लिख रहा हूँ, सो 15 डेज, सो बी को यहाँ पर, तो इसको एलसीएम निकालना है 10 15, सो 5 से काटेगा 2 and 3, so 2 and 3 30, so LCM क्या 30, so ये 10 से कितना गुना है 3 गुना है,
सो ये कितना गुना है 2 गुना है, सो इसको ऐड कर दीजिए 5 मिल जाएगा। सो 5 मिलने के बाद आप क्या करोगे, सो 3 दिन बाद क्या बी लीव हो रहा है, सो छोड़ के जा रहा है, सो 3 दिन बाद बी लीव हो रहा है, सो क्या होगा, सो ए प्लस बी इक्वल टू, सो ए प्लस बी 3 दिन बाद निकल जाए, सो 5 से क्या 3 मल्टीप्लाई होगा, सो 3 मल्टीप्लाई कैसे होगा, सो 3 मल्टीप्लाई होगा उसमें क्या होगा 3, ये है वर्क, सो ये है वर्क, सो ये है वर्क, सो ये वर्क से, सो ये 3 डेज मल्टीप्लाई होगा, 3 दिन में कितना हुआ, सो 15 वर्क से कर रहा है, सो 30 है टोटल वर्क, सो टोटल से कितना रिमेनिंग होगा, सो 30 से 15 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सो रिमेनिंग वर्क आपको निकल आएगा। सो रिमेनिंग वर्क को क्या करना है, सो बी एक कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, सो एक कितने दिनों में कंप्लीट से एक कितने दिनों में, एक 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, सो आपने आप आंसर आ जाएगा। सो क्या 15 को 3 से डिवाइड, सो ए कितना, सो 3, सो 3 से डिवाइड करेगा 5 डेज, सो दिस इज आंसर। तो मैं अभी आ रहा हूं टाइप 4 को लेकर क्या बन रहा है, सो ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क सेपरेटली 30 डेज एंड 20 डेज, ए एंड बी एक वर्क को 30 डेज एंड 20 डेज में कंप्लीट कर रहा है, सो दे स्टार्ट वर्क टुगेदर, सो दे आर वर्क को स्टार्ट करने के बाद आफ्टर 10 डेज के बाद बी निकल जाएगा, लीव द वर्क, सो रिमेनिंग वर्क इज डन बाय द, सो रिमेनिंग वर्क को क्या ए को कंप्लीट करना है, सो इन हाउ मेनी डेज विल बी द एंटर वर्क द कंप्लीट, सो इसको कंप्लीट करने के लिए और एक्स्ट्रा कितना टाइम लग जाएगा यहाँ पर ए को कंप्लीट करने के लिए, सो इसको मैं क्या करूंगा, सो इसको कोई एक ही सो सेम मेथड यूज करूंगा, सो पहले वाला मेथड, सो लेकिन इसमें से लास्ट में सो कितना दिन यहाँ पर लग जाएगा ए को, सो मैं कर रहा हूं, सो देख लीजिए, सो ए एंड बी को 30 डेज एंड 20, सो 30 एंड 20 को मैं यहाँ पर लिख देता हूं, सो इसको एलसीएम निकालना है, सो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है, 10 से डिवाइड करना है, सो 3 to 6 एंड 60 होচ্ছে एलसीएम, सो 60 इज द एलसीएम, सो ये से कितना गुना है 2 गुना है और इससे 3 गुना है, सो इसको ऐड कर दीजिए 5, लेकिन सो बी 10 डेज के बाद निकल जा रहा है, सो बी 10 डेज के बाद निकल जा रहा है, सो क्या होगा 5 से 10 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 से 10 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, सो मल्टीप्लाई को कर लीजिए, सो 50, सो रिमेनिंग वर्क कितना 60 से इसको हटा दीजिए, सो 60 माइनस 50, सो हटा दीजिए 10, रिमेनिंग वर्क इज 10, सो 10 को, सो ए को कंप्लीट करना है, सो ए को कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना है, सो 2 से ए को 10 को 2 से 10 को डिवाइड कर दीजिए, सो 5 डेज, सो 5 डेज होगा, सो 5 डेज आपको आया है, लेकिन आपको क्या करना है, सो 10 डेज बोला है, 10 डेज के बाद, सो 10 डेज ऑलरेडी ये काम कर चुका है दोनों ने, सो टोटल एंटर, सो हाउ मेनी डेज विल बी द एंटर वर्क कंप्लीट, सो इसको ए को कंप्लीट करने के लिए कितना, ए को टोटल डेज कितना होगा, सो 5 से 10 जुड़ा दीजिए, सो 5 से 10 को ऐड कर दीजिए, सो ये है आपका आंसर इज 15। सो नेक्स्ट अभी आ रहा हूं टाइप 5 को क्वेश्चन कैसे करना है, सो 5 को क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूं, सो ए बी सी सेपरेटली कैन कंप्लीट वर्क इन 10 days, 20 days and 30 days respectively, so A and B 10 days, 20 days and 30 days में एक काम कर रहा है, so the starts working, so उस लोगों ने वर्क को स्टार्ट कर रहा है, so together after 4 days के बाद A left मैं छोड़ के चल गया, so A work after 2 days के बाद B भी निकल गया, so the remaining work is done by C, so जो काम बाकी है उसको C को कंप्लीट करना है, so in how many days will be the
वर्क बी कंप्लीट। सो ये काम सी अकेला कितने दिनों में करेगा? सो इसको मैं कर रहा हूं। सो ए बी सी 3 वर्क बोला है। सो ए को दिस पर ए को 10 बोला है, 10 डेज बोला है, एंड बी को 20 डेज बोला है, 20 डेज बोला है, एंड सी को बोला है 30 डेज। इसको क्या एलसीएम निकालना है। सो एलसीएम निकालने के लिए 10, 20 एंड 30। सो 10 से मैं इसको डिवाइड करूंगा 1, 2 एंड 6। सो एलसीएम निकल आएगा 60। सो 60 ए से कितना गुना है? 3 गुना है। बी से कितना गुना है? 2 गुना। सो ए 60 ए से कितना गुना है? 6 गुना है। सो बी से कितना गुना है? 3 गुना है। सो सी से 2 गुना है। सो इसको जोड़ दीजिए। सो जोड़ के क्या पाएगा? 11 पाएगा। सो आफ्टर 4 डेज के बाद ए छोड़ दिया काम। सो छोड़ देने के लिए क्या करना है? ए प्लस बी प्लस सी। सो 4 को इसमें से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो इक्वल टू 44। एंड आफ्टर बी सो ए छोड़ दिया। सो उसके बाद बी और सी एक साथ ये काम कर रहा है। सो ये काम करने के लिए बी प्लस सी को 2 डेज। सो 2 डेज के बाद छोड़ दिया। सो 2 डेज के बाद छोड़ दिया तो 2 से क्या होगा? 2 से। सो इसमें से 2 ए तो छोड़ दिया। सो 3 एंड 2 को ऐड कर दीजिए। 3 प्लस 2 एंड इसमें से क्या? इसमें से 4, इसमें से 2 आफ्टर 2 डेज के बाद। सो 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 5 गुना 2 इज 10। सो इसको ऐड कर दीजिए। ऐड करने के लिए क्या आएगा? 54। सो रिमेनिंग हुआ क्या? सो 60 से इसको हटा दीजिए। सो 60 से इसको हटा दीजिए। सो 50। सो 6 হচ্ছে रिमेनिंग वर्क। सो रिमेनिंग वर्क। सो सी को अकेला ये काज करना है। सो ये काज करने के लिए सी को कितने दिन लगेगा? सो सी को कितने दिन लगेगा? 2 से डिवाइड कर दीजिए। सो 2 से 6 को डिवाइड करने के लिए 3 डेज मिलेगा। सो लेकिन यहाँ पर क्या चाहिए आपको? सो इन हाउ मेनी डेज विल बी द वर्क। सो इसको कंप्लीट करने के टोटल सी को कितना डेज लगेगा? सो 3 प्लस 4 प्लस 2 इसको जोड़ दीजिए। सो 4 डेज कर रहा है। सो उसके बाद और 2 डेज करेगा। सो 4 प्लस 2 प्लस 3। सो टोटल डेज इक्वल टू 4 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 4 इक्वल टू 9 डेज इज आंसर। सो दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर टाइप 6। सो आज का लास्ट क्वेश्चन है ये पार्ट का। सो टाइप 6 को कैसे करना है? सो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। सो ए कैन डू ए वर्क 15 डेज। सो ए एक काज को 15 डेज में कर रहा है, वही काज बी 20 डेज में कर रहा है। सो इफ दे वर्क इट टुगेदर फॉर 4 डेज। सो 4 डेज में क्या? 4 डेज के बाद देन द फ्रैक्शन टुगेदर। सो फॉर सो टाइप 6 को कैसे करना है? सो मैं आप बता रहा हूं। सो ए कैन डू ए वर्क 15 डेज। ए एक काम को क्या 15 डेज में कर रहा है। सो वही काम बी 20 डेज में कर रहा है। सो इफ दे वर्क ऑन इट टुगेदर। सो बोलो ए एंड बी एक साथ 4 डेज में ये काम कर रहा है। सो देयर फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज द लेफ्ट। सो लेफ्ट के बाद उसको क्या रिमेनिंग वर्क को कितना फ्रैक्शन में आएगा उसको मैं यहाँ पर कर रहा हूं। सो देख लीजिए। सो ए एंड बी को मैं यहाँ पर लिख रहा हूं। सो ए का काम क्या है? कितना डेज में? ए का डेज बोला है आपने 15 डेज एंड बी का कितना बोला है? बी का बोला है 30, बी का बोला है 20 डेज। सो इसका एलसीएम निकालना है मेरे को 15 20। सो निकालना है तो 15 5 से कटेगा 3 एंड 4। सो 15 to 5 60 इज द एलसीएम। सो 60 इज द एलसीएम। 60 ए से कितना गुना है? 4 गुना है। सो बी से कितना गुना है? 3 गुना है। इसको ऐड कर दीजिए 7 हो जाएगा। सो लेकिन टुगेदर काम करने के बाद
4 दिन के बाद उसने छोड़ दिया काम को, सो छोड़ देने के लिए क्या करना है, सो a प्लस बी, सो 4 डेज के बाद छोड़ दिया, दोनों ने ही काम छोड़ दिया, सो दोनों ने काम छोड़ दिया, तो 7 से 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो कितना होगा 28 होगा, सो 28 ये काम उस लोगों ने 4 दिन के बाद 4 दिन करा है। सो रिमेनिंग वर्क, सो रिमेनिंग वर्क कितना होगा, 60 से इसको हटा दीजिए, सो 60 से इसको हटा दीजिए, सो 60 से 2 एंड 3, सो 32 रिमेनिंग वर्क है। सो इसको क्या निकालना है, द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज द लेफ्ट तरह। सो उस लोगों ने सो लेफ्ट 4 डेज के बाद जो लेफ्ट हो गया, सो उसको फ्रैक्शन निकालना है, सो फ्रैक्शन निकालने के लिए सो इसको न्यूमरेटर में लिख दीजिए, सो नीचे आप क्या लिखेंगे 60, टोटल वर्क कितना है 60, सो 60 को नीचे लिख दीजिए, इसको सिंपलीफाई कर लीजिए, सो लोएस्ट फॉर्म में लेकर आया तो क्या काटेंगे, सो इसको 2 से काटेंगे, सो 16 2 से काटेंगे, 30 2 से काटेंगे, 8 2 से काटेंगे, 50 इक्वल टू 8/15, दिस इज आंसर, सो 8/15, सो जो ऑप्शन आपको 8/15 मिलेगा वो ही आपका आंसर है। सो